प्रिय विद्यार्थियों, गत व्याख्यान में मैंने आप लोगों को गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में अवगत करवाया था कि गांधी जी ने किस तरह से अपनी आर्थिक विचारधारा को प्रस्तुत किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए या गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं गांधी जी के सामाजिक विचारों पर भी चर्चा करूंगी। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। पहली है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि इसका पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखे जाना चाहिए, किंतु उसका आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा जब हम पढ़ते हैं तो वो इससे कुछ थोड़ी भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक भंगी के कार्य का उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक के कार्य का हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात गांधी जी ने कही। दूसरा, सामाजिक विचारों में जो महत्वपूर्ण विचार माना जाता है महात्मा गांधी का, वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष रहा है। मध्य तथा आधुनिक युगों में नानक, कबीर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने इसका विरोध किया, किंतु वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे और उनका कथन था कि यह एक ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था और हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किए, संभवतः उतने अन्य किसी भी व्यक्ति में नहीं किए होंगे। फिर सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं हम, तो सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को एकता के सूत्र में बांधना था, आबद्ध करना था।
उन्होंने सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत अधिक जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की, बहुत प्रयास किए उन्होंने, और वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। तो इस तरह से वो कितने महान विद्वान थे, विचारक थे, जिन्होंने साफ दिल से हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के भरसक प्रयास भी किए। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों में स्त्री सुधार से संबंधित विचार। राजा राम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने में यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है महात्मा गांधी। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती और कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय और उसका अपमान करना है। उनका कथन था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ होती हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्यक्षेत्र घर ही है। तो कुछ उनकी इस तरह की बातों की आलोचना भी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी कुरीतियां थी महिलाओं को लेकर उनको दूर करने का प्रयास किया। बुनियादी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के विचार बहुत ही महान विचार रहे हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव भी दिया गया था, जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने बुनियादी शिक्षा में जो की वो ये थी कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसे सह संबंध का सिद्धांत कहते हैं। फिर है जैसे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और इसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। तो गांधी जी के द्वारा चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया गया और शिक्षा के स्वावलंबी होने पर बहुत अधिक जोर उन्होंने दिया था। इसी तरह उनके जब राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की हम विवेचना करते हैं तो यद्यपि गांधी जी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण वसुदैव कुटुंबकम का था, किंतु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक रहे। उनका कथन था कि मानव जाति के विकास में सार्वजनिक जीवन के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं, जैसे परिवार, जाति, गांव, प्रदेश और राष्ट्र। इन सब को पार करने के बाद ही विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रवाद के अंतिम
आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य परिवार से आरंभ होता है और मानवता की सेवा तक पहुंचता है। पहले की सामाजिक इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न कर मानवता की सेवा की बात करना अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और इसी आधार या इसी विचारधारा के आधार पर गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति भी कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। गांधी जी के इन विचारों और उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किए जाने के कारण उन्हें एक महान राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। लेकिन गांधी जी संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद के उपासक कभी नहीं थे और वे तो एक रचनात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे, जिसके आधार पर ही अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद के मार्ग की बाधा नहीं समझते थे और उनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के लिए राष्ट्रीयता आधार का कार्य करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में भी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की यह धारणा, ये एक दूसरे पर आश्रित होना ही महात्मा गांधी का मार्गदर्शन रही। उन्होंने राष्ट्रीयता को कभी भी संकीर्ण, स्वार्थी और एकाकी अर्थों में ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया। भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने मानवता के व्यापक हितों की अवहेलना कभी नहीं की और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। मैं उस राष्ट्र भक्ति की निंदा करता हूँ जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण तथा मुसीबतों से लाभ उठाने के लिए उत्साहित करती है। तो इस तरह गांधी जी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्मघातक नीति को छोड़कर अंतर्निर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करे। गांधी जी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। धन्यवाद।